Question is given that show that integration over 0 to 1 x raised to the power m minus 1 into 1 minus x square raised to the power n minus 1 dx is equal to 1 by 2 beta m by 2 n. ओके, इस एग्जांपल में हमें एलएचएस में एक इंटीग्रेशन गिवन है एंड आरएचएस में हमें बीटा फंक्शन गिवन है और दोनों इक्वल है ऐसा हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे बीटा फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एलएचएस में जो इंटीग्रेशन गिवन है उसे हम आई अज्यूम करेंगे। सो लेट आई इज इक्वल टू एलएचएस की टर्म्स है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, यहाँ पे जो एलएचएस में टर्म्स गिवन थी इंटीग्रेशन की उसे हमने आई एज्यूम किया है। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो यहाँ पे शो करने के लिए पूछा गया है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले इस जो आई हमने कंसिडर किया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उस वैल्यू को हम पुट अप करेंगे टी। सो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशंस किया है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट अप किया है, मतलब जो हमारे पास एक्स वेरिएबल था उस वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल टी में। और जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम उसका डेरिवेटिव राइट करते हैं। अब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव राइट करना है, किसका राइट करना है? एक्स का डेरिवेटिव राइट करना है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी है तो यहाँ पे हम उसका दोनों का रूट राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू और यहाँ पे रूट टी मिल जाएगा। रूट टी को हम टी रेस टू द पावर 1/2 इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, टी रेस टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल चुकी है टी रेस टू द पावर 1/2। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t से। तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx अपॉन dt। x को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू यहाँ पे t रेस टू 1/2 x रेस टू n का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 वो अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव राइट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा 1/2 इंटू t रेस टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे एलएचएस में जो डिवाइड dt हो आरएचएस में जाएगा तो मल्टीपल dt हो जाएगा। सो dx इज इक्वल टू 1/2 into t raised to the power 1/2 minus 1 which is minus 1/2। और यहाँ पे LHS में जो डिवाइड dt था वो RHS में जाएगा तो मल्टीपल dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें dx की वैल्यू मिल चुकी है 1/2 t raised to the power minus 1/2 dt। ओके, अब यहाँ पे हमने जो वेरिएबल था x वेरिएबल को उसको चेंज करके वेरिएबल t में उसको कन्वर्ट किया है। और जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेक करना होता है कि लिमिट में कोई चेंजेस है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट चेक करेंगे कि इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल था x की लिमिट थी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। ये हमारी लिमिट थी ओरिजिनल। जब हमने वेरिएबल चेंज किया है तो नया वेरिएबल हमारे पास t आ चुका है, तो हम t की लिमिट चेक करेंगे। अब t की लिमिट कैसे चेक करना है? हमें x की वैल्यू 0 पुटअप करना है। अब हम x की वैल्यू 0 कहाँ पे पुटअप करेंगे? हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है x इज इक्वल टू रूट टी दैट मीन्स t रेस टू द पावर 1/2 है। ओके, तो ये वैल्यू है x इज इक्वल टू, वहां पे सबसे पहले हम 0 वैल्यू पुट अप करेंगे x की और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। या तो फिर यहाँ पे भी है x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू टी मीन्स 0 वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू हम 1 पुट अप करेंगे तो t की अनदर वैल्यू मिल जाएगी, 1 स्क्वायर इज 1। सो t की अनदर वैल्यू मिल चुकी है 1। दैट मीन्स यहाँ से हमें ऐसा पता चलता है कि इंटीग्रेशन के लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन का जो लिमिट था 0 टू 1 वही एज इट इज हमें यहाँ पे मिल चुका है वेरिएबल चेंज करने के बाद भी। अब हमारे पास जो आया था इक्वेशन नंबर 1 उसमें जो अभी हमने जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो सारी के सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 राइट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करने के बाद तो वही लिमिट हमें मिला है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1। आगे वैल्यू थी x रेस टू द पावर m माइनस 1, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था t रेस टू द पावर 1/2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे t रेस टू द पावर 1/2 रेस टू द पावर m माइनस 1 इंटू आगे वैल्यू थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट अप किया था t
रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, आगे dx था, dx के भी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। dx की वैल्यू हमारे पास थी 1/2 इंटू टी रेस्ट टू द पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और जो यहाँ पे हमें शो करने के लिए पूछा गया था वो वैल्यू हमें यहाँ पे राइट करना है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर राइट करेंगे। सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन और 0 to 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म्स है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा टर्म्स है, t रेस टू 1/2 रेस टू द पावर m माइनस 1, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और हमें t रेस टू द वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, हमें 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करना है m माइनस 1 से। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m/2 यहाँ पे मिल जाएगा, और 1/2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो m माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम t का पावर राइट करेंगे, t रेस टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे t का पावर मिल चुका है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे टर्म्स है 1 माइनस टी रेस टू द पावर n माइनस 1, उसे एज इट इज राइट करेंगे। 1/2 को हमने इंटीग्रेशन के बाहर राइट किया है, वो t रेस टू माइनस 1/2 एज इट इज dt। ओके, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन और 0 to 1 एज इट इज। अब हमारे पास t की दो टर्म्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो t की फर्स्ट टर्म है t रेस टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 2 एंड सेकेंड टर्म है t रेस टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। दोनों का बेस सेम है t, तो पावर की हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, तो पावर की एडिशन करेंगे तो m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 1/2, मतलब इन दोनों की हमें एडिशन करना है। अगर इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी m माइनस 2 अपॉन 2, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे दोनों की एडिशन करने के बाद t रेस टू द पावर, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी m माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ पे हमने एडिशन किया है m माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1/2 का, इनटू आगे के टर्म्स 1 माइनस टी रेस टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज dt एज इट इज। अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो हमारा गैमा जो बीटा फंक्शन है, उस बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वी नो दैट, जो बीटा का फॉर्मूला है वी नो दैट, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट करेंगे। वी नो दैट बीटा का हमारे पास फॉर्मूला बीटा फंक्शन का, अगर इंटीग्रेशन और 0 to 1 होता है x रेस टू m इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n dx, अगर इस प्रकार से होता है तो उसका हम सॉल्यूशन राइट करते हैं बीटा m प्लस 1 एंड n प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल t है, t की पावर में यहाँ पे x के पावर में वैल्यू m, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी m की वैल्यू मिल चुकी है। उसके बाद 1 माइनस टी 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, m की वैल्यू m माइनस 2 अपॉन 2 एंड n की वैल्यू n माइनस 1। अगर इसको कंपेयर करेंगे और इसका आंसर हमें राइट करना है बेटा m प्लस 1 एंड n प्लस 1, तो हम यहाँ पे इसका आंसर राइट करेंगे। देन वी गेट i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू हमारे पास था 1/2, और जो इंटीग्रेशन था उस इंटीग्रेशन को हम m प्लस n की फॉर्म में राइट करेंगे। m प्लस 1, m की वैल्यू थी m माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, और n प्लस 1, n की वैल्यू थी n माइनस 1 प्लस 1। ओके, ये वैल्यू हम एक बार फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू थी m माइनस 2, यहाँ पे m माइनस 2 अपॉन 2 ये m की वैल्यू है, n माइनस 1 ये हमारी n की वैल्यू है। ओके, वो वैल्यू हमने यहाँ पे राइट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 बीटा, यहाँ पे m माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 है, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो m माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 n हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/2 बीटा, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स m अपॉन 2 एंड n एंड हेंस प्रूफ। यही हमें यहाँ पे शो करने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल को सॉल्व किया बाय यूजिंग बीटा फंक्शन। आई होप आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।